जोया, जोया बेटा मेरी बात सुनो। बेटा तुमने इस घर में ये नाच गाना सीखना शुरू कर दिया। खैर चलो कोई बात नहीं। बेटा देखो मैं तुम्हारी फूफो हूँ, दुश्मन नहीं। पता नहीं क्यों तुम बात बात पे खफा हो जाती मेरे साथ। वो बस ऐसी हूँ मैं। खैर चलो, ऐसी हो वैसी हो। बेटा मुझे पता है तुम्हारी बहुत फिक्र है, तुम अपने तालीम की तरफ पे तवज्जो ही नहीं दे रही। आहत को देखो माशाल्लाह से डॉक्टर बन चुका है, चाचा की बेटियों को देखो वकील डॉक्टर, वो बच्चियां पढ़ के कहाँ कहाँ चली गई हैं। तुम किस पे गई हो बेटा? आप पर। पता है मैंने सुना है कि पढ़ाई में तो आपको भी दिलचस्पी नहीं थी जरा से भी। इंटर के बाद फौरन से आपने अफेयर चढ़ाया और फुप्पा से शादी कर ली। सच बात है ना? तो लव मैरिज हुई। ये सब फजूल बातें जरूर तुम्हारी अम्मी ने पता नहीं किस जमाने में सुनाई होगी तुम्हें। वो तो खुद अपने ससुराल में ना किसी से मिलती जुलती ही नहीं थी, उस बेचारी को क्या पता। गलत है, जो कुछ भी हुआ था इसके ऑपोजिट। मेरी माँ चाहती थी कि वो भूले मिले उठे बैठे सब कुछ करे जो एक नॉर्मल बहू करती है, लेकिन आपने उन्हें ना सिर्फ अपने ससुराल से दूर रखा बल्कि डैड से। और अब आप चाहती हैं कि एकदम से सब कुछ ठीक हो जाए, ये सारी दूरियां खत्म हो जाए। टू बी वेरी ऑनेस्ट पप्पू, अब काफी देर हो चुकी है। भाई सनी क्या करना पड़ेगा इसको सुधारने के लिए? जो तुम तलाश कर रहे हो वो इतना नहीं है। मैं सारी चीजें यहाँ इसमें सेव रखता हूँ। नहीं वही सब, वो मैं दरअसल पिछले साल की फाइनेंशियल रिपोर्ट लेने आया था। रहने दो, एक बहुत ही छोटी चीज है, इसलिए अपने जो छोटे से दिमाग पे इतना जोर ना लगाया करो, किसी दिन फट जाएगा भाई। वो वही सब आपको गलतफहमी। गलत 95 लाख का चेक है ये। आया था तुम्हारा क्लाइंट, डील कैंसिल करने आया था, लेकिन उसकी मेरे से मुलाकात हो गई और बदले में 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर गए। वही नाम है। और क्या जानना चाहते हो मेरे पर? बस यही काफी है। वैसे तुमने 6 माह के अंदर अंदर इस ऑफिस को जितना कंट्रोल किया है ना, उसकी मिसाल नहीं मिलती है। लोगों को 10-12 साल लग जाते हैं तुम्हारे मुकाम तक पहुंचते पहुंचते। ओके, मैं साहब के पास जा रहा हूं। आहत बेटा कहाँ जा रहे हो? इधर आओ ना मेरा प्यारा बच्चा, आओ आओ। मैं दुआएं फूकना चाहती हूँ ताकि तुम पे कोई नजर ना लगे। अम्मी आपसे एक बात पूछूं कि छोड़ें, आप खफा हो जाएंगे। नहीं नहीं, इतने प्यारे बच्चे से कौन सी माँ खफा हो सकती? पूछो ना, क्या पूछना चाह रहे हो? ये सना मामी ने सुसाइड की क्यों थी? आखिर 10 साल पहले ऐसा क्या हुआ था? क्या कहानी है ये? बेटा ये सब पुरानी बातें क्यों याद कर रहे हो? तुम्हारा उनसे क्या लेना देना? अम्मी मेरी एजुकेशन ने मुझे सवाल करना सिखाया है। अगर आप जवाब नहीं देना चाहती ना तो मैं जवाब कहीं और से ले आऊंगा। अच्छा खफा होने की कोई जरूरत नहीं बेटा, बताती हूँ। बेचारी बीमार रहा करती थी, तकलीफ में रहती थी, किसी किस्म का कैंसर था, बस वो मर गई। तुम तो डॉक्टर हो, तुम्हें तो पता है कि कैंसर कितनी जालिम बीमारी होती है। मैं डॉक्टर हूँ अम्मी,
इसलिए उनकी सडन डेथ मुझे हजम नहीं हो रही। सुल्ताना तो ये तक कह रही थी कि वो उस रात घर में ही थी, हॉस्पिटल में नहीं थी। बेटा तुम्हारा इन सब बातों से क्या ताल्लुक है? तुम अस्पताल जाओ, छोड़ो ये सब कुछ। अम्मी मेरा ताल्लुक जोया से है, जोया मेरी जिंदगी है। सोचा था वक्त आने पे बताऊंगा, लेकिन इस घर के जो हालात हैं, मैं जोया की नजर में हम दोनों के लिए नफरत मुझे हजम नहीं हो रही। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अभी तो फिलहाल कुछ ना करो, तुम ड्यूटी के लिए लेट हो रहे हो बेटा। कराची का ट्रैफिक बहुत बुरा होता है, बाद में बात कर लेंगे ना, मैं इधर ही हूँ ना। चलो जाओ, शाबाश। हाफिज।